अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। जो क्रिप्टो मार्केट के हवाले से डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं उनके ऊपर मैं अपना तजिया शेयर करता हूँ। पिछले हफ्ते पाकिस्तान में क्रिप्टो कम्युनिटी बहुत परेशान हुई क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि शायद हुकूमत पाकिस्तान क्रिप्टो मार्केट को बैन करने जा रही है। अभी जिस वीडियो को टाइटल को देख के आपने इस वीडियो को वॉच करने के लिए क्लिक किया जिसमें मैंने कहा है झूठ पकड़ा गया, इस वीडियो में आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो वजह बताई है पाकिस्तान में क्रिप्टो बैन करने की, मेन स्ट्रीम मीडिया जो हमें रिपोर्ट करता आ रहा है उसके पीछे इंटरनेशनल मीडिया हमें बता रहा है कि वो गलत बात कर रहे हैं। वो क्या बात है वो इंशाल्लाह इस वीडियो के आगे जाकर मैं शेयर करूंगा। लेकिन आज एक तो संडे है, हफ्ते का आखिरी दिन और इस महीने का आखिरी हफ्ता, और बीटीसी की प्राइस अगर आप देखें तो पिछले 4 दिन से मुसलसल पंप कर रही है। ये क्यों पंप कर रही है और इस वीडियो के लास्ट में जाके वीकली राउंड अप भी करेंगे कि ये जो गुजरा हफ्ता है इसमें कौन कौन सी ऐसी मेजर डेवलपमेंट हुई है, ये प्राइस क्यों पंप कर रही है, इसको बाद में देखते हैं। चूँकि आज हफ्ते का आखिरी दिन है तो ज़रा वीकली चार्ट का जायज़ा लें। तो इस महीने के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हिस्टोरिकली मई और जून का महीना क्रिप्टो मार्केट के लिए कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं होता, और इसी महीने के स्टार्ट में तकरीबन 29,000 से प्राइस क्रैश करके 25,000 तक गई है। गो कि ये बहुत बड़ी प्राइस डंप नहीं है क्योंकि इस वक्त बीटीसी को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली हुई है। लेकिन ये वाला जो हफ्ता है, आखिरी हफ्ता, ये ग्रीन कैंडल क्लोज, पिछले तीनों हफ्ते रेड कैंडल बनी है यानी बेयर जो है वो डोमिनेट करते रहे हैं, लेकिन ये वाली जो कैंडल है ये ग्रीन क्लोज हो रही है। क्यों क्लोज हो रही है? इन्वेस्टर जो है, और इस महीने में आपको ये भी बताता चलूँ कि आपको ज़्यादा वोलेटिलिटी भी मार्केट में नज़र नहीं आई। उसकी वजह यह है कि कोई बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ भी नहीं हमें नज़र आई, लेकिन ये वाली न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे। ये अमेरिका में डेथ सीलिंग, पूरे महीने में आपके कान खाता रहूँ, डेथ सीलिंग के हवाले से आपको गाइड करता रहूँ कि 1 जून को अगर अमरीकी इंतज़ामिया अपनी डेट सीलिंग जो गवर्नमेंट के ऊपर है कि भाई इससे ज़्यादा गवर्नमेंट कर्ज नहीं ले सकती, 31 ट्रिलियन प्लस की अमाउंट है, अगर वो नहीं करती तो अमेरिका डिफॉल्ट करेगा। और इसी खदशे की वजह से इन्वेस्टर ने पैसे अपने होल्ड किए थे, वो मार्केट में पैसा नहीं फेंक रहा था। इसी वजह से मार्केट में ना वोलेटिलिटी ज़्यादा नज़र आई और ना ही मार्केट हमें पंप करती हुई नज़र आ रही। ये अगर हम बीटीसी के चार्ट को वीकली की बजाय डेली पे जाके देखें तो आप देखेंगे पिछले 4 दिनों से प्राइस मुसलसल पंप कर रही है। अब ये ट्रेडर नहीं कर रही है, मैं आपको बता दूं, ये इनसाइडर्स ट्रेड कर रहे हैं। इनसाइडर के पास न्यूज़ है और ये रिसोर्सेज भी कंफर्म कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि बाइडन इंतज़ामिया ने, जो रिपब्लिकन हाउस के कांग्रेस के जो हेड हैं मैककार्थी, उनको कॉल की है और कहा जा रहा है कि उनकी आपस में सेटलमेंट हो गई है, यानी रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की डील फाइनलाइज हो गई है। इसमें एक स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। फिर दूसरा एक और कैटलिस्ट है जिस वजह से मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि 1 जून के बाद प्राइस जो है वो पंप कर सकती है, मार्केट पंप कर सकती है। एक तो ये वजह कि भाई ये डील फाइनल हो गई है और एन मुमकिन है, एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि एन मुमकिन है अमेरिका अपनी डेट सीलिंग यानी कर्जे की जो लिमिट है उसको इंक्रीज कर लेगा, और अगर इंक्रीज करेगा तो अमेरिका डिफॉल्ट नहीं करेगा। तो इस वजह से इन्वेस्टर दोबारा मार्केट में पैसा फेंकेगा। एक तो ये खबर है, लेकिन इस खबर में एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहता हूँ। हाउस कीपर के हवाले से बात की जा रही है कि ये जो हमारी आपस में डील हुई है, अगर हम कर्जे की लिमिट बढ़ा देते हैं, डेट सीलिंग इंक्रीज कर देते हैं, तो उससे बाइडन इंतजामिया ना तो कोई नया टैक्स लगाएगी और ना ही कोई नया गवर्नमेंट प्रोग्राम शुरू करेगी, बल्कि उन्होंने कहा है कि ये बिल हिस्टोरिक रिडक्शन करेगा। किस चीज़ों में रिडक्शन करेगा? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होती है? इवन सोशल सिक्योरिटी के ऊपर। हमारे यहाँ तो खैर पाकिस्तान में सोशल सिक्योरिटी का इशू ही नहीं है। चंद दिन पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये जो गरीब ममालिक होते हैं इनका सबसे बड़ा डायलमा ये होता है कि जब तक कोई शहरी भूखा नंगा होता है इस रियासत को पता ही नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो अपनी मेहनत से पैसा कमाने की तरफ जाता है तो रियासत कहती है जी मुझे टैक्स दो। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में सोशल सिक्योरिटीज़ रियासत की जिम्मेदारी होती है, तलीम, सेहत, इस हवाले से। तो बहरहाल गवर्नमेंट को ये वो मेक श्योर करवा रहे हैं। ये मैं आपके साथ ये इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, मेरा एनालिसिस क्या है इसमें, कि ये सिर्फ अमेरिका तक मेरे दोस्तों भाइयों महदूद नहीं रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता जितनी वेस्टर्न वर्ल्ड है, इन सारी वेस्टर्न वर्ल्ड आहिस्ता आहिस्ता अपने शहरियों से सोशल सिक्योरिटी या इस तरह के वेलफेयर के जो अखराजात रियासत उठाती थी, वो वेलफेयर के अखराजात उनसे छीन लेगी। क्यों? क्योंकि उनके इकोनॉमिक डिसीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से उनको मजबूरन ऐसा करना पड़ा है, और अभी ये इसका आपको नतीजा भी। चलें अब मार्केट की तरफ आते हैं। चाइना की तरफ से न्यूज़ है, चाइना ने किस किस के साथ
रशिया, वेनेजुएला, यूएई, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत और सऊदी अरेबिया के साथ इंटरनेशनल सेटलमेंट ट्रेड सेटलमेंट की है। कितने अरब डॉलर की? 582 अरब डॉलर से भी ज़्यादा की। और ये डी डॉलराइजेशन की तरफ ये जो रेस की स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। अब तो छोटे छोटे ममालिक भी पर निकाल रहे हैं। अब मैं कहीं पर न्यूज़ देख रहा था, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जो डी डॉलराइजेशन के हवाले से कंसिडरेशन कर रहा है। उन कंट्रीज़ में शामिल है जो कि कंसीडर कर रहे हैं कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए हम डी डॉलराइजेशन की तरफ जा सकते हैं या नहीं। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप हो रही है। अब आते हैं जी, वो कौन सी न्यूज़ है जिस न्यूज़ की वजह से मैं आपको कह रहा था, जो आपने टाइटल पढ़ा, झूठ पकड़ा गया। अब ज़रा थोड़ा सा CoinDesk एक इंटरनेशनल क्रिप्टो न्यूज़ मीडिया है, इन्होंने रिपोर्ट किया जैसे ही यहाँ से पिछले हफ्ते खबर आई कि जनाब पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है क्रिप्टो को बैन करने जा रही है, और वजह बताई कि FATF ने हुकूमत को कहा है। ठीक है, अब फ़ौरन क्या किया? वैसे तो वकार ज़का ने भी एक वीडियो बनाई जिसमें ट्विटर पे उसने वकार भाई ने कैंपेन चलाई कि FATF सब रीटैग करो ताकि हम FATF से पूछे कि वाकई आपने हुकूमत पाकिस्तान को कहा है या नहीं। ये अफसोस की बात है कि हमारा हुकूमत के ऊपर एतमाद का लेवल देखें। हुकूमती ओहदों पे बैठे हुए लोगों का हमारे साथ जो पर्सनल रिलेशन है, इसके ऊपर मैं बाद में अपना तजिया पेश करता हूँ। पहले मैं खबर आपके साथ शेयर कर लूँ। CoinDesk क्या कहता है? FATF डिड नॉट रिक्वायर FATF ने पाकिस्तान से रिक्वायर नहीं किया। FATF ने पाकिस्तान को ये नहीं कहा कि क्रिप्टो को बैन करो अगर आपने ग्रे लिस्ट से बाहर रहना। अगली स्टेटमेंट, मजीद चीज़ें आप पढ़ें ज़रा, यहाँ पे अगली मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। FATF ने कहा जी कि हम किसी भी कंट्री से ये रिक्वायर नहीं करते कि इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी बगैर सोचे समझे आप क्रिप्टो एसेट्स और वर्चुअल एसेट्स या वर्चुअल एसेट प्रोवाइड करने वाली सर्विसेज के ऊपर बैन लगाएं। ये CoinDesk को FATF ने बजरिया ईमेल उन्होंने बताया। CoinDesk ने इस खबर के बाद फ़ौरन FATF के साथ ईमेल के ज़रिए रब्ता किया, और जो रब्ते में FATF ने इनको अपडेट किया, ये उसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब अगली न्यूज़ में इंटरेस्टिंग न्यूज़, सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़, हमारी जो वज़ीर मुमलिकत है पाशा साहिबा, उन्होंने कहा जी कि अथॉरिटीज़ जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के हवाले से ऑलरेडी जो वर्क है वो उसको इनिशिएट कर चुकी हैं। अच्छा, FATF क्या कहता है, आगे ज़रा सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। FATF ने कहा है कि हम कंट्रीज से माफ़ कीजिएगा, हम कंट्रीज से ये रिक्वायर करते हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग को और टेरर फाइनेंसिंग के मैकेनिज़्म को अंडरस्टैंड करें, उसको समझें, और उन चीज़ों को जो क्रिप्टो सेक्टर के अंदर हो सकती है, यानी हर मार्केट के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के, टेरर फाइनेंसिंग के या इलीगल एक्टिविटीज़ के इम्कानात हैं। अगर हर मार्केट में है तो क्रिप्टो मार्केट में भी हो सकते हैं। तो FATF कहता है कि हमने गवर्नमेंट को ये तो कहा है, ये सिर्फ स्पेसिफिक पाकिस्तान नहीं बल्कि ओवरऑल जितनी उनकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, चूँकि ये FATF एक वॉच डॉग है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कंट्रीज़ के ऊपर, टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से ये वॉच डॉग है। तो ये कहता है कि हम कंट्री से, यानी दुनिया के ममालिक से हम ये रिक्वायर करते हैं कि भाई इस क्रिप्टो सेक्टर के अंदर आप ये चेक एंड बैलेंस करें कि इसके अंदर कहीं मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह तो नहीं हो रही आपके मुल्क के अंदर इस सेक्टर को यूज़ करते हुए। और साथ ये देखें ये स्टेटमेंट, एंड इशू लाइसेंसेज, कि आप लाइसेंस इशू करें जो भी आपके मुल्क में क्रिप्टो की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में FATF ने पाकिस्तान को कहा है कि आप और रजिस्टर एक्सचेंजेस टू सुपरवाइज द सेक्टर। यानी FATF जो बात कर रहा है, हमारे यहाँ हुकूमती अरकान हमें बिल्कुल उल्ट बता रहे हैं। FATF क्या कह रहा है कि आप एक्सचेंजेस को रजिस्टर करें, उनको लाइसेंस दें ताकि उनको सुपरवाइज करें आप, और यहाँ पे हमें कह रहे हैं जी उसकी वजह से हम क्रिप्टो को बैन करने जा रहे हैं। अब आप मुझे खुद बताएं आगे। FATF डिक्लाइन डायरेक्टली रिस्पॉन्ड हो, जब CoinDesk ने उसे कहा कि पाशा के हवाले से, जो हमारी वज़ीर मुमलिकत है उसके हवाले से, तो FATF ने डायरेक्टली किसी को कोट नहीं किया, उसको अवॉइड किया। और साथ CoinDesk की रिपोर्ट है कि हमने पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री से इस हवाले से फीडबैक लेने के लिए उनको कमेंट कर दिया है, और मेरा ख्याल है चूँकि अभी तक कोई कमेंट आया नहीं है, इस वजह से CoinDesk ने रिपोर्ट नहीं किया। अब यहाँ पे मैं अपनी चंद गुजारिशात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये एक चीज़ मैं आपके साथ, ये न्यूज़ में शेयर करना चाहता हूँ। ये एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट TRM, ये एक TRM लैब्स है,
जो कि क्रिप्टो मार्केट में स्कैम्स के हवाले से उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इस साल, ये चार्ट की तरफ आप नज़र डालें, ये चार्ट है Q1 2022 यानी पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर का कंपैरिजन है इस साल के फर्स्ट क्वार्टर का, यानी 2022 के पहले 3 माह और 2023 के पहले 3 माह। इस साल के पहले क्वार्टर में जो क्रिप्टो स्कैम्स और फ्रॉड है उसमें 70% रिडक्शन आई है। अब आप सोच सकते हैं यार इसका क्रिप्टो मार्केट, पाकिस्तान में क्रिप्टो मार्केट के साथ क्या ताल्लुक है? मेरे दोस्तों भाइयों, अंदाज़ा ये है, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस वजह से स्कैम्स करप्शन कम हुई है इस साल के स्टार्ट में, क्योंकि अब मार्केट में रेगुलेटरी जो इन्वायरमेंट है उसकी बातें हो रही हैं। अब पता चल रहा है कि ये मार्केट रेगुलेट होने जा रही है और इसमें जो रेगुलेटर्स हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो एक्टिव हो गई हैं। और इसी साल के स्टार्ट में बड़े बड़े नाम जो हैं अमेरिका की एजेंसियों ने पकड़े हैं जो क्रिप्टो मार्केट को यूज़ करते हुए स्कैम कर रहे हैं। तो इस वजह से स्कैमर्स और हैकर्स में फ्रॉड है, खौफ है, और उस खौफ की वजह से अब ये स्कैम और फ्रॉड में रिडक्शन हुई है, ये एनालिसिस का मानना है। और यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि इस मुल्क में इस क्रिप्टो सेक्टर को यूज़ करते हुए कोई गैर कानूनी काम ना हो, बेशक वो मनी लॉन्ड्रिंग है, बेशक वो टेरर फाइनेंसिंग है, कुछ भी है, किसी भी किस्म की इलीगल एक्टिविटी है, अगर आप लोग चाहते हैं, खुदारा ये मेरा मैसेज मुतलका जो अफराद है उन तक पहुँचाएँ। देखें ये ऐसा क्यों होता है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इस बात में कोई शक नहीं है कि फर्द टू फर्द रिलेशनशिप जो है उसके अंदर जो रिलेशनशिप की बुनियाद है, उसके अंदर जो गूंद है जिस वजह से वो रिश्ता जुड़ता है, वो है ट्रस्ट। लेकिन जब हम फर्द और रियासत के रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ये रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। यहां आप जितना ट्रस्टलेस मॉडल बनाते हैं, सतोशी नाकामोतो ने आपको क्या थीसिस दिया, क्यों लोग सतोशी नाकामोतो के बनाए हुए टेक्नोलॉजी मॉडल के ऊपर अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं? थोड़ी देर के लिए सोचें, क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि अगर आपने मुआशरे को चलाना है सही तरीके से, जिसमें करप्शन ना हो, करप्शन फ्री उसको चलाना है, अगर आप मुआशरे में खराबियों को ख़त्म करना चाहते हैं तो ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिसमें हमें किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत ही ना हो, ट्रस्टलेस सिस्टम बिल्ड करें। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपको ऐसा सिस्टम, लेजर सिस्टम, क्योंकि हर चीज़ हम लेजर और खाते में महफूज करते हैं, तो लेजर सिस्टम को अगर आप ट्रस्टलेस कर देंगे तो हमें तमाम मिसाल के, तो मैं आगे भी एक बार आपके साथ ये मिसाल शेयर किया। फ़र्ज़ कर लें मेरे घर में मुझे डर खौफ है चोर वगैरह से, बजाय इसके कि मैं अपने घर में कोई गार्ड बैठाऊं। अब मैं जब अपने घर में कोई गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड बैठाऊंगा तो मेरा टोटल एतमाद किसके ऊपर है? उस सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर। अगर वो सिक्योरिटी गार्ड जो कि एक इंसान है, वो किसी लालच की वजह से, किसी प्रेशर खौफ की वजह से वो कहीं आगे पीछे हो गया या उसका इरादा बदल गया, तो इसका मतलब है कि मुझे तो वही नुकसान पहुंचा सकता है या उसकी वजह से नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड की बजाय वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगा दूँ या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लगा दूँ कि किसी की हिम्मत ही ना पड़े कि वो मुझे कोई नुकसान पहुँचा सके, तो यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी यही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये कहती है कि अगर आपने अपने मसाइल से बचाना है तो ऐसा सिस्टम बिल्ड करें जिस पे हमें किसी पे एतमाद करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इंसान जब भी दूसरे इंसान पे एतमाद करता है, और सदियों से इंसान इसी चीज़ को फेस करता आ रहा है कि हम इंसान जो है जब जिस के ऊपर एतमाद करते हैं, हमेशा एतमाद वाला हमारा जो कुलिया है, एतमाद वाला जो हमारा टूल है, हमेशा उसने हमें नुकसान पहुंचाया है। मैं हमेशा से माफ़ी चाहता हूँ, एवरी टाइम ऐसे नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है। तो क्यों ना हम एक ऐसे सिस्टम की तरफ जाएं जिस पे हमें किसी पे एतमाद करने की ज़रूरत ही ना हो, वही सिस्टम हर चीज़ को गवर्न कर रहा हो, हमें किसी सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत नहीं है। तो ये अगर हमारे जो स्टेट और अफराद फ़र्द के दरमियान जो रिलेशनशिप है, अगर उस रिलेशनशिप में हम ट्रस्टलेस सिस्टम बिल्ड कर दें, तो फिर ये जो आपको सेंट्रलाइजेशन की वजह से जो ताकत का गलत इस्तेमाल आपको नज़र आता है, वो इस्तेमाल भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम किसी को इजाज़त नहीं देता कि इसके ऊपर अपना वो कंट्रोल रखे। तो ये मेरा ख्याल है आज की वीडियो थी। हाँ, एक चीज़ मैं लास्ट में जाते जाते आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहता हूँ। क्या ये जो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, इसके बाद भी आप लोगों के लिए सवाल आ सकता है कि इसके बावजूद भी क्या हुकूमत क्रिप्टो करेंसी को बैन कर सकती है?
जी कर सकती है, क्योंकि हुकूमत के पास इख्तियार है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब तक हम सेंट्रलाइज कंट्रोल रखेंगे तो उस पावर का कोई भी ना कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो हाँ जी, हुकूमत पाकिस्तान अभी भी क्रिप्टो करेंसी बैन कर सकती है। इसमें आपका मुस्तकबिल क्या है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हुकूमत पाकिस्तान कोई इस हवाले से कानून साजी नहीं करती, अगर कोई भी इदारा अपने सर्कुलर या लेटर या इंटीमेशन के ज़रिए क्रिप्टो को बैन कर दे तो वो इलीगल है, हम उसको अदालतों में चैलेंज कर सकते हैं। वैसे तो हमारे मुल्क में अब अदालतों की जो हालत बनी हुई है, उनके फैसलों के हवाले से ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन बहरहाल अब कानूनी जंग इस हवाले से लड़ सकते हैं। तो हुकूमत के पास भी इख्तियार है, चूँकि उनके पास पावर है। उस हुकूमत में कोई भी है, मेरे जैसा कोई छोटा बंदा भी एक बड़े ओहदे पे बैठा देंगे, तो मेरे पर भी जब आप एतमाद करेंगे तो मैं चूँकि जैसे मैंने आपको कहा कि इंसान के बस में जो चीज़ देंगे, इंसान खुद अपने आप से या किसी की वजह से वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, हुकूमत पाकिस्तान अभी भी बैन कर सकती है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अदालतों में आप फाइट कर सकते हैं, आप अपने राइट के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। वीकली राउंड अप पिछले गुजरे हफ्ते में जो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है शेयर कर देता हूँ। एक तो एआई फंड आया। हाँ, एआई फंड क्या था, इस हफ्ते के स्टार्ट में ही किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए पेंटागन की ये देख रहे हैं आप, पेंटागन में एक एआई जनरेटेड इमेज बनाई और कहा जी कि पेंटागन के ऊपर हमला हो गया। उसके बाद मार्केट ना सिर्फ क्रिप्टो बल्कि स्टॉक भी एकदम पैनिक हुई, जो है मार्केट क्रैश होना शुरू होगी। गो के फ़ौरन पेंटागन ने आके उसकी तरदीद कर दी, ऐसा नहीं है। और ये मैं आपके साथ, अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दें, ये देखें ये एआई क्या जादू चला सकता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें, आपके सामने मैं करके दिखाता हूँ कि ये एआई जो है इसके अंदर कितनी जान है। यहाँ पे हम एआई से आने वाले कल में हकीकत और झूठ में क्या फ़र्क है ये मिट जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पे वाटर विद रिफ्लेक्शन, यहाँ पे मैंने एआई को क्या कहा है, एक मैंने तस्वीर ली है, उस तस्वीर को के ख़ास हिस्से को मैंने टच किया है और टच करने के बाद मैंने उसे कहा कि यहाँ पे इस एरिया में जहाँ पे सिर्फ घास और आपको नज़र आ रही है, वहाँ उसको मैंने कहा है, मैंने एआई को कमांड दिया कि यहाँ पे मुझे पानी चाहिए, पानी भी ऐसा कि चीज़ें वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं, यानी उसके ऊपर अक्स भी हो। ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये वाटर उसने बना दिया। चलें यहाँ पे छोड़े, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मून मैं यहाँ पे इमेज को कहता हूँ कि यहाँ पे मुझे चांद बना के दिखा दे। वैसे तो सुबह के वक्त चांद नहीं होता, लेकिन बारह मतलब मैं दूसरे लफ्ज़ों में आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये हमारी रियलिटी। और ये देखें यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैं चेंज भी कर सकता हूँ। पहले इस वाले को भी, इसके अंदर भी ऑप्शन है, ये जो वाटर की ऑप्शन है, ये देखें। अब यहाँ पे उसने कैसे सीन सारा बिल्कुल क्रिएट कर दिया और कोई बंदा भी इसको कह नहीं सकता कि शायद ये कोई एआई से बनाई हुई इमेज है। ये कितनी रियलिस्टिक आपको इमेजेस नज़र आ रही हैं। ठीक है मेरे दोस्तों भाइयों, एक तो ये आपके साथ मैंने शेयर करना था, और दूसरा मल्टी चेन के हवाले से फट थी पिछले हफ्ते, उस वजह से मल्टी चेन का टोकन अच्छा खासा क्रैश हुआ। ट्राउन जो है उसके हवाले से एक मार्केट में एक होप थी कि शायद 1 जून को जब हांगकांग से ट्रेडिंग स्टार्ट होगी बाकायदा क्रिप्टो की, तो ट्रॉन के हवाले से बहुत अच्छी अपडेट्स हैं और इस वजह से इसकी प्राइस जो है पम्प की। FTX2 के आने की खबर भी इसी हफ्ते में आई, और साथ वर्ल्ड कॉइन जो ओपन चैट के फाउंडर हैं, उन्होंने वर्ल्ड कॉइन को दोबारा ज़िंदा किया, जो कि मेरा ख्याल है सन 2020 से मैं इसके हवाले से आपको रिपोर्ट करता आ रहा हूँ। वर्ल्ड कॉइन ने दोबारा फंड रेजिंग किया मार्केट में। ठीक है, ये थी पिछले हफ्ते की मेजर अपडेट्स और आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।